में ज्वाइन कर चुके हैं। सो हमारे पास इस वक्त दो मौक़िफ़ यकीनी तौर पे हम ले पाएंगे इस सारी सूरत हाल के ऊपर। और दूसरा, इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि जो पार्लिमानी पार्टी है नून लीग की, उन्होंने बाकायदा तौर पर सदर जो है नून लीग के शहबाज शरीफ साहब, उनको बतौर वज़ीर आज़म उनके नाम की तौसीक़ की और स्पीकरशिप के लिए अयाज सादिक साहब का नाम फाइनल कर लिया गया है। दूसरी जानिब ये भी इत्तलात हैं कि राना सनाउल्लाह साहब वंस अगेन इंटीरियर मिनिस्ट्री को संभाल सकते हैं बतौर मुशीर दाखिला या वजीर दाखिला इन फ्यूचर। तो इस पे भी हमने बात करनी है। आमिर साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक तो आपके आने से पहले हम इस माहौल की बात कर रहे थे, जो माहौल इस वक्त वहाँ पे इस्लामाबाद में है, और हमने कुछ उस एक्साइटमेंट भी बात की जो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है। पहले जब हम ये हल्फबर्दारी की तकरीब होती थी, ख़ास तौर पे 2013 और 18 की, तो मुझे वहीं पे कवर करने का भी इत्तेफाक हुआ। तो एक तो आप भी क्या बतौर सहाफ़ी वो एक्साइटमेंट उसमें कमी या ज़्यादती देख रहे हैं, और दूसरी बात स्मूथ होता देखते हैं आज का इजलास, या आपको लगता है कि नहीं अपोजिशन किसी और माइंडसेट के साथ है? और आपके आने से पहले हम बात कर रहे थे एक बड़ी तादाद वकला की भी है इस वक्त PTI के कैंप में। देखिए, ये जो होती है ना एक्साइटमेंट इंसान के अंदर होती है। हो सकता है 2018 में आपको किसी के जीतने की एक्साइटमेंट हो, आतिश जवान, और आज किसी के हारने की एक्साइटमेंट हो, फर्क होता है। हम जर्नलिस्ट मुख्तलिफ लोगों को देखते आ रहे हैं जी। मैंने 92 से जर्नलिज्म बराह रास्त पार्लियामेंट हाउस से शुरू की और बड़े उतार चढ़ाव देखे माशाल्लाह। 2013 में हमारे लिए एक्साइटमेंट वो कोई और जीता था, 2018 में कोई और जीता था हमेशा। नहीं, आप अपनी वजाहतों पे लग जाते हैं और बाद में फिक्रा बोलते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। चूंकि लास्ट टाइम आपने कहा हमने सियासी तज्जिया सुना जी, आपको मेरे तज्जिए से इत्तेफाक ना हो तो बेशक ना लीजिए। नहीं, मैं 2013 में कोई और जीता था और 2018 में कोई और जीता। बात सुने, मुझ पे तबसरा मेरे सामने किया करें जी जी जी। जब ऑफ मैं चला जाऊं तो बात करते हुए अच्छा नहीं लगता, ये आपको ज़हन में रखना चाहिए। ये कब हुआ? दूसरी बात ये है, ये बात ये जो आपने मुझसे पूछा एक्साइटमेंट का, जर्नलिस्ट का ताल्लुक है कि क्या हो रहा है, हमें हैपनिंग दिखानी है, उसके ऊपर तज्जिया करना है, वो हम करेंगे। हम अभी आपने वकास साहब को दिखाया, हमारे रिपोर्टर थे जी, उन्होंने बताया वकला किस तरह आए हैं, नए लोग किस तरह आए हैं, वहां कौन कहां पे बैठने जा रहा है। ये हमारा काम है प्रोफेशनली कि जी लोगों को बताएं कि इस असेंबली की सिचुएशन क्या होने जा रही है। इस असेंबली में बड़े वोकल लोग आ रहे हैं और वो आके अपना लोहा मनवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर है वो एक पार्टी में कुछ खंभों की सूरत में आए और कुछ इस तरह आए जो सीजन सियासतदान है। अब आपको पता है कि कल असद कैसर के भाई को अचानक जब वो सूबाई असेंबली के स्पीकर बनना था उनको साइडलाइन कर दिया। अब नहीं पता कि वो खान साहब को जेल में किसकी अदा पसंद आई और किस पे गुस्से का इजहार हुआ, क्योंकि वो तो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे लेकिन उनको स्पीकर नामजद कराया गया और कल वो बदल दिए गए सलीम सवाती साहब से। ये लीडरशिप का फैसला होता है कि उन्हें किसको कब कहां पे खिलाना है। लेकिन होता यह है कि कई दफा शेर अफजल मरवत बहुत तेज हो गए, कई दफा उनको पीछे हटाया गया, फिर बैरिस्टर गौहर आए, फिर बैरिस्टर गौहर के साथ लड़ाई हुई, फिर सुलह हो गई। तो ये जो पार्लियामेंट है, अब आपको हमें इसी तरह लड़ाई भी नजर आएगी और इसके अंदर बहुत शाइस्तगी के साथ ऐवान चलता हुआ नजर आएगा। स्टार्ट में बहुत धक्कम पेल होगी। अच्छा, वो एक तो ये कि ये आपके पास खबर ठीक नहीं है कि आपके जाने के बाद भी आप पे तबसरा होता है, क्योंकि खबरें तो और भी बहुत होती है ना, तज्जियाकार भी बहुत होते हैं। तो एक तो ये खबर ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो जो लेस एक्साइटमेंट की एक वजह है ना, जब 2018 के इंतखाब हो रहे थे तो कम से कम बहुत सारी जो मरकजी लीडरशिप थी, या 2013 में भी वो इतनी ज़ेरे अताब नहीं थी, आप अगर माने या ना माने, जो इस वक्त सूरत हाल है। तो वो एक्साइटमेंट सिर्फ इसी सूरत में। कल मैं कुछ सीनियर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, चले मैं नाम लेता हूँ, साद रफीक साहब की मैं पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें भी उन्होंने कहा जी कि ये गहमा गहमी इस वक्त इसीलिए नहीं है कि हमारे मुखालिफिन ही जब नहीं है तो हम क्या खेलें, एक सर्दी ने हमारा जीना अलकान किए रखा है इलेक्शन में, और ये तो वो शायद एक बुनियादी वजह हो सकती है, लेकिन अपना अपना ख्याल हो सकता है। आप जारी बात है जिस तरह बता रहे हैं वो आपका ख्याल हो सकता है। अब हमें ये बताइए कि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, और मैंने वकला की जानिब इशारा इसलिए किया चूंकि एक बहरहाल वकला का एक बड़ा किरदार है पाकिस्तान के, बहुत सारे पाकिस्तान बनने से लेकर दीगर जो सियासी अवामिल हैं, तो क्या वो किरदार, वो इफेक्टिवनेस आपको इस असेंबली के अंदर नजर आती है जब तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ी तादाद में वो वकला जिनको हम खंबे भी कह रहे हैं कि उनको वोट पड़ा वो आ रहे हैं? आप मुझे बता सकते हैं 2018 में जब असेंबली का आज का दिन था, नवाज शरीफ कहां थे? नवाज शरीफ साहब जेल में थी जी। हाँ ठीक है, बस यही होता है मकाफात अमल, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए। और हमें वही काम करना है जो हम देख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आज वो पार्टी ज़ेर-ए-ताब है जो कल दूसरी पार्टी को ज़ेर-ए-ताब ला रही थी।
और आज इस एक के लिए सहूलत है, कल दूसरे के लिए सहूलत थी। ये हम उस दायरे के सफर में है जिससे पाकिस्तान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चूंकि सियासतदानों ने आपस में बात करने का अमल शुरू ही नहीं किया, सब मुक्तदरा की तरफ देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, और जो रास्ता बातचीत की तरफ जाता है उसे खान साहब कहते थे कि ये मुझसे एनआरओ मांगते हैं। उस वक्त आपको पता है अलवी साहब की ही एक सबसे पहले जो ऑडियो आई थी उसमें वो एमक्यूएम के साथ बातचीत का बता के पीटीवी पे हमले का बता रहे थे, और रात अलवी साहब ने क्या किया, 2 मिनट पहले उन्होंने वो एडवाइस साइन कर दी जिसको वो रोक के बैठे थे और बार बार कह रहे थे मैं नहीं करूंगा। लेकिन उनको समझ आ गई जब बिलावल भुट्टो ने भी मैसेज दे दिया कि आपके ज़ाहिरा सदारती अमल से तो उन्हें बाहर जाना ही जाना है, और वो 9 मार्च मैक्सिमम है, अगर वो उस दिन चले जाते हैं उसके बाद क्या होगा। आज तक तो उसको इस्तिस्ना हासिल है कि वो जिस किस्म की भी हरकत करें, कल को क्या होगा। तो ये बात उनको समझ आ गई। उन्होंने लंबा चौड़ा गुस्सा भी सारा निगरान वजीर आजम पे निकाल दिया कि मुझे सिंगल सिगर से मुखातिब किया, फलां किया। ये चीजें चलती हैं, सियासत इसी चीज का नाम है। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा था वो ये है कि स्टार्ट में कुछ बहुत तेजी नजर आएगी, लेकिन अयाज सादिक के स्पीकर होने की सूरत में मुझे तवक्को है कि ऐवान को वो अच्छे अंदाज में चला लेंगे। और खान साहब अगर उस वक्त तक जेल में रहे कुछ अरसा और, जमानत तो उनकी कभी भी हो सकती है और ये हर एक का हक है जो मिलनी है उनको भी, तो फिर उनका गुस्सा जिस तरह पंजाब असेंबली में उन्होंने इजहार किया है, रात शहजाद अकबर कर रहे थे कि जी वो बड़े गुस्से में थे कि ये क्या किया है, बाइकआउट क्यों किया है, तो वो यहां पे भी कर सकते हैं। इसलिए उनको खुश करने के लिए सारे लोग एक दूसरे से आगे निकलेंगे, लेकिन महारत उसी की होती है जो ऐवान चला रहा होता है कि वो उनकी, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा जो खरोश है, अगर वो ऐवान में तकारीर करा देंगे, रोकेंगे नहीं अपोजिशन को, ऐवान का माहौल बतदरीज बेहतर होगा और हमें एक अच्छा डिबेटिंग क्लब भी मिलेगा। और धींगा मुश्ती तो बहरहाल किसी भी दिन किसी भी वक्त हो ही सकती है, वो तो ये पूरी दुनिया में होती है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होती। अच्छा, एक तो हमारे पास ये 2 बड़े जबरदस्त इमरान मीर साहब एग्जांपल्स मौजूद है स्पीकरशिप की फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अयाज सादिक साहब की बात राना साहब कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे पास असद कैसर की एग्जांपल है, वो भी बड़े लंबे अरसे के लिए रहे और फिर इन दी एंड जो उनका टेन्योर था वो उसमें कुछ बड़े एडवेंचरस किस्म के उन्होंने फैसले भी दिए, बड़े डेयरिंग भी मैं कह सकता हूं इसको। फुसेक ऑफ हिज पार्टी, आई मीन उनका फायदा डेफिनेटली उनकी पार्टी को हो रहा था और कहीं ना कहीं ये टिल्ट मौजूद होता ही है, जारी बात है। तो आप ये इस बैलेंस को कैसे देखते हैं, ये बैलेंस मेंटेन करना इस असेंबली के अंदर अयाज सादिक साहब के लिए कितना आसान होगा और क्या आपके ख्याल में माहौल ठीक रह पाएगा? अच्छा, जब बड़ी अपोजिशन हो ना तो जाहिर है टफ काम होता है स्पीकर के लिए कि छोटी अपोजिशन नहीं है। तहरीक इंसाफ जब बैठी होगी तो इनके 100 से ऊपर लोग होंगे, अगर वो इनको मखसूस नशिस्तें भी मिल जाती हैं तो एक बड़ी अपोजिशन ये नहीं होगी। और वैसे भी आपको पता तहरीक इंसाफ के लोग बड़े वोकल हैं। मैं असल में जब वक्फे से पहले बात हो रही थी ना, मैं जरा थोड़ा सा उससे रिलेट करके बात करूं। मैं एक बात कर रहा था कि जितनी भी मुश्किलात हैं में, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, हम बात करने से पहले ये इसकी तमीद इसलिए बांधते हैं कि ताकि ये हार्म ना रहे। सिस्टम में मुश्किलात हैं, एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत भी है, सारी चीजें। लेकिन एक चीज जहन में रखिए कि जिस गिवन जमहूरी सिस्टम के अंदर हम हैं, हमें उसी रूल्स के तहत, उसी खेल के असूल और ज़वाबित के मुताबिक, और जिसे कहते हैं ना खेल के मैदान में जब उतरते हैं तो फिर अंपायर का फैसला भी मानना पड़ता है।